नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नेट जेआरएफ के सिलेबस के क्रम में मनुस्मृति को पढ़ रहे हैं। तो मनुस्मृति में हम लोगों ने प्रथम अध्याय पूरा किया। उसी क्रम में आज हम लोग द्वितीय अध्याय की ओर चलते हैं। तो द्वितीय अध्याय जो है, इससे पहले हम लोगों ने प्रथम अध्याय में क्या देखा। तो मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में ग्रंथकार ने सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व सृष्टि का वर्णन प्रस्तुत करने के पश्चात चार युगों के परिणाम, युग धर्म, गुणकर्म, स्वभाव आदि का वर्णन किया। तदनंतर द्वितीय अध्याय का प्रारंभ अब जो करने जा रहे हैं वह ब्रह्म प्राप्ति के साधन रूप तत्वों के निरूपण के लिए करते हुए सर्वप्रथम धर्म के का लक्षण दिखलाते हैं, अथवा धर्म किसको कहते हैं इसको यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और कहते हैं यहाँ पर कि तो धर्म को देते हुए कहते हैं श्लोक में कि विद्वद्भिः, श्लोक में कहते हैं, यहाँ पर देखना है आप लोग को कि विद्वद्भिः, एक मिनट, सॉरी, श्लोक में कह रहे हैं, थोड़ा रुकेंगे। इस श्लोक में कहा है कि विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर् नित्यम अद्वेषरागभिः हृदयेन अभ्युनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत। अर्थात कह रहे हैं, अन्वय किए हैं कि विद्वद्भिः अद्वेषरागभिः सद्भिः नित्यम सेवितः, ठीक, और हृदयेन अभ्युनुज्ञातः यह धर्मः तं निबोधत। अर्थात विद्वद्भिः और अद्वेषरागभिः सद्भिः मतलब विद्वान होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? तो राग और द्वेष से क्या होना चाहिए? वर्जित होना चाहिए। अद्वेष राग भी सद्भी, ये सद्भी के विशेषण हो जाएंगे सभी, कि ऐसे सज्जन जो कि विद्वान हों और राग और द्वेष से रहित हों। इस प्रकार की जो क्या हैं सज्जन हैं, उन सद्भी अर्थात सज्जनों के द्वारा नित्यम सेविता अर्थात सदैव सेवित, सदैव पालन किया गया। जो और किस प्रकार से पालन किया गया? तो कहते हैं कि हृदयेन अभ्युनुज्ञातः अर्थात हृदय से पालन किया गया। यह मतलब जिसको पालन किया गया, धर्मः तं निबोधत। हे ऋषिगणों, आप उसके लिए क्या जानिए? धर्मः तं निबोधत, उसको आप लोग के लिए क्या समझना चाहिए? धर्म समझना चाहिए। इस प्रकार से श्लोक में कहा। ठीक, अब हम लोग अग्रिम श्लोक पर चलेंगे। तो अग्रिम श्लोक में कहते हैं कि दूसरा श्लोक इसका आता है। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं कि कामात्मता न प्रशस्ता न च एव इह अस्ति अकामता। कामात्मता न प्रशस्ता और न च एव इह अस्ति अकामता। और काम्यो ही वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। ठीक, मतलब इस श्लोक में कह रहे हैं कि कामात्मता न प्रशस्ता। ठीक, अन्वय देखिए, अन्वय में कहे हैं कि कामात्मता प्रशस्ता न अस्ति अस्मिन् लोके। ठीक, और चन एव यह अकामता अस्ति, और श्लोक में अकामता भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि भाई इस श्लोक में कामात्मता मतलब कामना भी मतलब प्रशस्ता का अर्थ होता है प्रशंसनीय। तो कामात्मता भी प्रशंसनीय नहीं है और अकामता भी प्रशंसनीय नहीं है। तो कामता भी प्रशंसनीय नहीं है और अकामता भी प्रशंसनीय यदि नहीं है तो प्रशंसनीय फिर क्या है? ठीक, कहा कि अकामता भी प्रशंसनीय नहीं है, ऐसा भी कह दिया। ठीक, तो कहते हैं कि ये नहीं समझ लेना है कि भाई अकामता भी प्रशंसनीय नहीं है, ठीक, और कामता भी प्रशंसनीय नहीं है, तो फिर कुछ नहीं करना है इस संसार में। ठीक, तो कहते हैं नहीं, कहते हैं ही, क्योंकि वेदाधिगमः वैदिकः कर्मयोगाच काम्यः। ठीक, कह रहे हैं कि अकामता यह प्रशस्ता न अस्ति, अर्थात जो अकामता है वह भी इस श्लोक में प्रशंसनीय नहीं है।
क्यों प्रशंसनीय नहीं है? क्योंकि जो वेदाधिगम है और वैदिक कर्मयोग है, इनको तो आपको करना ही चाहिए। इनकी कामना तो करनी ही चाहिए कि वेदों का अध्ययन करें और वैदिक कर्मयोग करें इत्यादि जो इस संसार में वस्तुएं हैं, उनके लिए तो उनकी कामना तो करनी ही चाहिए। इस प्रकार का इस श्लोक का भाव है। वही कह रहे हैं कि पहले तो कह दिया कामात्मता न प्रशस्ता और ना च यह अस्ति अकामता। ठीक, तो कहे भाई ये दोनों ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर कहे कि अकामता क्यों नहीं है प्रशंसनीय? तो है कहे कि अकामता इसलिए प्रशंसनीय नहीं है क्योंकि वेदाधिगमा और वैदिक कर्मयोगा च काम्य, ये सब क्या है? काम्य है, काम्य कर्म में आते हैं, तो इनको तो करना ही चाहिए। इसलिए अकामता जो है वह प्रशंसनीय नहीं है। और फिर कहा कि फिर तो ये कामता हो गई, मतलब ये जब कर्म करना पड़ेगा तो कामता हो गई। तो कहे नहीं नहीं, कामात्मता भी प्रशंसनीय नहीं है। तो कहे कि जो सही वस्तु है, सही ज्ञान है, उसका ज्ञान क्या है? प्रशंसनीय है। और जो गलत वस्तु है, गलत चीज़ों की कामना करना, वो क्या है? अप्रशंसनीय है, वह प्रशंसनीय नहीं है। ठीक, तो इस श्लोक का ये भाव है। आगे श्लोक पर चलेंगे। अग्रिम श्लोक आता है तृतीय नंबर, ये वाला। तो इसमें कहते हैं कि संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। ठीक, श्लोक में कह रहे हैं कि संकल्प मूलः कामः, मतलब जो कामना होती है वह कैसी होती है? तो संकल्प मूलक होती है। कि वही कामः संकल्प मूलः, कि जो कामना होती है वो संकल्प मूल होती है। और यज्ञ संकल्प संभवः, मतलब कि संसार में जितने भी यज्ञ हैं, सारे के सारे यज्ञ कैसे होते हैं? तो संकल्प से ही पूरे होते हैं। ठीक, तो यज्ञ संकल्प संभवः। और व्रतानि यम धर्माश्च, अर्थात व्रतानि यम धर्माश्च, तो यहाँ पर गिना रहे हैं कि जो यज्ञ हो गए और व्रत हो गए और जो यम धर्म हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? तो सर्वे संकल्प जा स्मृताः, अर्थात सारे के सारे, संपूर्ण के संपूर्ण संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक, वही यहाँ पर अन्वय में भी कह दिया है कि कामः संकल्प मूला वही यज्ञ संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्मा च सर्वे संकल्प जा स्मृताः। सभी को संकल्प से उत्पन्न समझना चाहिए। ठीक, तो ये श्लोक हो गया। अग्रिम श्लोक पर हम लोग चलते हैं। तो अग्रिम श्लोक आता है अग्रिम श्लोक आता है कि अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित। ठीक, और फिर कहते हैं यद्यद्धिम कुरुते किंचित तत्तत् अकामस्य चेष्टितम। कह रहे हैं कि अकामस्य क्रिया कश्चित। ठीक, श्लोक में कहना चाह रहे हैं कि अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित यद्यद्धिम कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम। कहना चाह रहे हैं कि कामना के मूल में संकल्प ही सबसे बड़ा कारण है। ठीक, और इसी की पुष्टि करते हुए यह श्लोक आया है। ठीक है, कि कामना के मूल में क्या है? संकल्प ही सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि देखते हैं ना कि कोई भी यदि हमको संसार में कोई भी यदि काम करना हो तो उसमें जब दृढ़ इच्छा शक्ति को ही संकल्प कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति से उसमें हम नहीं लगते हैं तब तक वह जो कामना है वह पूरी नहीं होती है। इसलिए इसमें कह रहे हैं कि अकामस्य क्रिया काचित, मतलब कह रहे हैं कि यह अकामस्य, यह का अर्थ है कि इस संसार में अकामस्य काचित क्रिया न दृश्यते। ठीक, कि अकामस्य करहिचित और काचित दो शब्द आए हैं। ठीक, तो करहिचित का अर्थ क्या समझना है? कि कभी भी, और काचित मतलब कि कोई भी। ठीक, करहिचित मतलब कभी भी और काचित मतलब कि कोई भी। ठीक, तो कभी भी कोई भी क्रिया अकाम की इस संसार में दिखती
नहीं है। ठीक, ऐसा कहा। न दृश्यते मतलब अकाम जो व्यक्ति होता है उसकी यहाँ पर कोई भी क्रिया न दृश्यते मतलब ना दिखे इस प्रकार का होता नहीं है कि जो अकाम व्यक्ति हैं उनकी कोई क्रिया दिखे न दृश्यते मतलब इस न दिखे इस प्रकार का नहीं होता है। क्योंकि ही मतलब क्योंकि यत् यत् किंचित कुरुते तत्तत् कामस्य चेष्टितम। यत् 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 किंचित कुरुते तत्तत् कामस्य चेष्टितम। अर्थात जो भी वह कुछ थोड़ा बहुत करता है वो सब कुछ किसकी क्रिया करता है, कामना कामना ही करता है। ठीक है, उसी को श्लोक में दर्शाया गया है कि यत् यत् कुरुते कि यत् यत् किंचित कुरुते तत्तत् कामस्य चेष्टितम। वो सब क्या है, कामना ही है, कामना को ही कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया कि अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते न इह करहिचित मतलब करहिचित मतलब कभी भी अकामस्य क्रिया काचित न दृश्यते इस प्रकार का नहीं होता है। क्योंकि यद्यधिम कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम, वो काम की ही चेष्टा कर रहे हैं एक प्रकार से। ठीक, अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे हम लोग। सॉरी अब आती है एक कारिका। ठीक, तो एक कारिका आती है। इस कारिका में बताया गया है कि व्यक्ति जैसा संकल्प करता है, व्यक्ति जैसा क्या करता है, व्यक्ति जैसा संकल्प करता है ठीक वैसे ही कर्म करता है। अतः उसे सत्संकल्प द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। इसका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छति अमरलोकतां यथा संकल्पिताश्च इह सर्वान् कामान् समश्नुते। ठीक, सर्वान् कामान् समश्नुते, कहीं कहीं पर समश्नुते भी मिलता है। ठीक, तो इस कह रहे हैं कि तेषु सम्यक वर्तमानः। ठीक, तेषु का अर्थ होता है कि शास्त्र के द्वारा अनुमोदित, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित जो कार्य हैं। तो अनुमोदित का अर्थ क्या करेंगे, अनुमोदित अर्थात कहे गए। तो शास्त्रों के द्वारा कहे गए जो क्या है कार्य हैं, उन कार्यों में तेषु अर्थात उन कार्यों में सम्यक वर्तमान अर्थात सम्यक रूप से वर्तमान जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति क्या करता है, इस प्रकार का व्यक्ति अमरलोकताम गच्छति अर्थात अमरलोकता। तो अमरलोक शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि मोक्ष को प्राप्त होता है, अमरलोकताम गच्छति है। फिर अब आगे कहते हैं कि यह चा यथा संकल्पितान सर्वान कामान समश्नुते। ठीक, यह अर्थात इस संसार में यथा संकल्पितान मतलब कि सम्यक प्रकार से संकल्पित कोई व्यक्ति जो रहेगा वह सर्वान कामान समश्नुते अर्थात संपूर्ण कामनाओं को क्या करता है, प्राप्त करता है। अर्थात उसकी कोई फिर इच्छा नहीं रह जाती है, सभी इच्छाओं को वह क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो इस प्रकार से इस श्लोक में दिखाया गया है कि तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छति अमरलोकतां यथा संकल्पिताश्चाय्य सर्वान् कामान समश्नुते अर्थात संपूर्ण कामनाओं को वह व्यक्ति क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अब अग्रिम श्लोक पर चलेंगे। तो अग्रिम जो श्लोक आता है इसमें कहा जाता है कि श्लोक में कह रहे हैं कि इसमें पुनः धर्म के संबंध में प्रमाणों का कथन करते हैं। ठीक, धर्म के संबंध में प्रमाणों का क्या कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं। और कहते हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम और आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। कह रहे हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम कि अखिला वेदः मतलब समस्त वेद तद्विदाम स्मृतिशीले च साधूनाम और आचारा एव च आत्मानः तुष्टि एव च धर्ममूलम वर्तते। मतलब इस श्लोक में कहना चाह रहे हैं कि धर्म का मूल क्या है। प्रश्न हुआ कि धर्म का मूल किसको कहें, धर्म का मूल क्या है। ठीक, तो कहते हैं इस श्लोक में कि श्लोक में कह रहे हैं कि धर्म का मूल क्या है। तो बता रहे हैं कि अखिलः वेदः अर्थात समस्त वेद, संपूर्ण वेद और तद्विदाम स्मृतिशीले मतलब कि उस वेद को जानने वाले
ठीक। तद्विदाम स्मृतिशीले च साधूनाम आचारः, मतलब कि उसको जानने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक, कि तद्विदाम, कि उसको जानने वाले जो व्यक्ति हैं, इस प्रकार के साधु जो व्यक्ति हैं उनका आचार अर्थात उनका आचरण करना, जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उस प्रकार के कार्य करना। और स्मृतिशीले मतलब कि जो वेदों को जानने वाले जो व्यक्ति हैं उनके स्मृति ग्रंथ में, ठीक, स्मृति में, और उनके शील में अर्थात स्वभाव में, ठीक, और जिस जिस प्रकार का वो आचार करते हैं, आचरण करते हैं, उस प्रकार का आचरण करना। और चा मतलब और दिखाते हुए कहते हैं आत्मनः तुष्टि, आत्मनः तुष्टि अर्थात जिस कार्य में स्वयं को क्या मिले, तुष्टि मिले, इस प्रकार के जो जो कार्य हैं वो सभी क्या हैं, धर्म के मूल बतलाए गए हैं मनु के द्वारा। कि अखिलः वेदः, समस्त वेद, और उस समस्त वेद को जानने वाले जो व्यक्ति हैं उनके स्मृतिशील और उनके आचरण को करना, ये भी धर्म का मूल है, समस्त वेद धर्म का मूल है। और आत्मनः तुष्टि, अपने आप की जो तुष्टि है, ये धर्म का मूल है। इस प्रकार से तीन जो हैं धर्म के मूल, इनके द्वारा मनु के द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किए गए। ठीक, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो एक मिनट, हाँ पीछे ही लगता है। 6 हो गई हैं, 7वीं कारिका ये है। तो ये कारिका आती है, तो इस कारिका में बतलाना चाह रहे हैं कि मनुस्मृति की वेद सम्मतया प्रतिपादित करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि मनुस्मृति की जो क्या है, वेद सम्मतया, मतलब मनुस्मृति वेद को मानती है, वेद के जो सिद्धांत हैं उन पर चलने वाली है। तो ये श्लोक उसी को परिपुष्ट करता है। और इसमें कहा गया है कि यह कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो अभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। मतलब कह रहे हैं कि मनुना अर्थात मनु के द्वारा यह कश्चित अर्थात यह कश्चित दो आया है, कश्चित और कस्यचित धर्म, मतलब कि जो कोई भी, और कस्यचित अर्थात किसी भी प्रकार का, ठीक, मतलब कश्चित मतलब जो कोई भी, और कस्यचित मतलब किसी भी प्रकार का। तो जो कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब निश्चयात्मक कहने के लिए दो एक समानार्थक शब्दों का प्रयोग कर दिए हैं कि जो कोई भी और किसी भी प्रकार का धर्मः परिकीर्तितः, अर्थात धर्म क्या है, कहा गया है, धर्मः परिकीर्तितः, धर्म कहा गया है, सह सर्वः वेदे अभिहितः ही सह सर्वज्ञानमयः, कि सह सर्वा वेदे अभिहितः मतलब वो सब संपूर्ण जैसा का तैसा जितना भी है, सह सर्वः वेदे अभिहिता मतलब वेद में कहा गया है, जैसा जैसा मनु ने कहा है वैसा वैसा क्या है, वेद में कहा गया है। क्यों यस वेद में क्यों कहा गया है, वेद मतलब इतना जो जो मनु कह रहे हैं वो सब वेद में कैसे हो जाएगा। तो कहते हैं कि सर्वज्ञानमया ही सः, कि सः वेदा सर्वज्ञानमयः अस्मात् कारणातेव मनुना यह कश्चित और कस्यचित् धर्म परिकीर्तितः सः सर्वा वेदे अभिहितः। मतलब कि जो वेद है वो सर्वज्ञानमय है, मतलब उससे अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है, सर्वज्ञानमय है। और सर्वज्ञानमय होने के कारण मनु जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब का सब क्या है, वेद में अभिहित है। उसी के लिए इस श्लोक के द्वारा दिखा रहे हैं कि यह कश्चित और कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो अभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। मतलब वेद क्या है, सर्वज्ञानमय है, इसलिए उसमें क्या है, वह अभिहित है। इसी के साथ अग्रिम कारिका पर चलते हैं। 8वीं कारिका आती है, 8वीं ही है ना, 8वीं कारिका आती है। तो कहते हैं कि एक मिनट, हाँ अब ये कारिका आती है 8वीं कारिका। 8वीं कारिका में कहना चाह रहे हैं कि सर्वम
तु समवेक्षेदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा श्रुति प्रमाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै। कि सर्वं तु समवेक्षेदं, कि इदं सर्वं तु निखिलं जगत् ज्ञानचक्षुषा संवेक्ष अर्थात देख कर विद्वान श्रुति प्रमाण्यतः स्वधर्मे वै निविशेत। निविशेत का अर्थ होता है कि लग जाना चाहिए, लगा रहना चाहिए। निविशेत का अर्थ होता है लगा रहना चाहिए। ठीक, कि इदम सर्वम तु निखिलम, कि इदम सर्वम मतलब इदम सर्वम से क्या लेना है हमको, तो मनु के द्वारा प्रतिपादित जो भी है, जो भी धर्म है, इन सब धर्मों को तथा संपूर्ण जगत व्यवहार को। ठीक है, इदम सर्वम तु निखिलम जगत, मतलब इदम सर्वम तु और निखिलम जगत मतलब मनु के द्वारा कहा गया जो है, तू तक जो कहा जा रहा है वो मनु के लिए कहा जा रहा है। कि इदम सर्वम तु मतलब मनु के द्वारा जो कहा गया उस सब को, और निखिलम जगत अर्थात संपूर्ण जगत को ज्ञान चक्षुषा संवेक्ष्य अर्थात ज्ञान चक्षु के द्वारा संवेक्ष अर्थात देख करके विद्वान श्रुति प्रमाण्यतः मतलब कि विद्वान जनों को, विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो श्रुति को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हुए, श्रुति को प्रमाण मानते हुए स्वधर्मे निविशेत अर्थात अपने धर्म में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात अथवा अपने धर्म में लगे रहना चाहिए। ये इस श्लोक का भाव है। वही इस श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वम तु संवेक्षेदम इदम इदम निखिलम सर्वम संवेक्ष्य। ठीक, केन प्रकार संवेक्ष, तो ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान एव चक्षुषा ज्ञान चक्षुषा रूपक अलंकार है कि ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा देख करके। ठीक, तो ज्ञान चक्षुषा इदम सर्वम निखिलम जगत संवेक्ष, और विद्वान लोगों को श्रुति प्रमाणता, श्रुति को प्रमाण मानते हुए स्वधर्मे निविशेत अर्थात अपने धर्म में क्या करना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। ये इसका अर्थ हो गया। ठीक, अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो 9 नंबर कारिका, हाँ, अग्रिम कारिका आती है ये कि इसमें कहा है कि श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः यह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। मतलब कहना चाह रहे हैं कि श्रुति स्मृति समर्थित धर्म का पालन करने से प्राप्त होने वाले फल का कथन कर रहे हैं इसमें, कि क्या क्या होता है श्रुति स्मृति से जो धर्म पालन, श्रुति स्मृति के अनुसार धर्म पालन करने से प्राप्त जो फल होता है उस फल कौन कौन सा वह फल है। तो कह रहे हैं कि श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन् मानवः मतलब कि इस प्रकार का मानव जो कि श्रुति और स्मृति में उदित जो धर्म है उनको क्या करता है, उनका आचरण करता है, उनका पालन करता है। इस प्रकार का जो मानव है वह ही मतलब निश्चय रूप से यह कीर्तितम, यह मतलब कि इस संसार में क्या करता है, कीर्तितम अर्थात कीर्ति को प्राप्त करता है। और फिर कहा जा रहा है कि प्रेत्यचा अर्थात जब वो प्रेत्य, यहाँ पर प्रा उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु है, तो इणगतौ धातु का अर्थ होता है जाना, और प्रा उपसर्ग लगा है मतलब प्रेत्य अर्थात विशेष रूप से जाना। तो विशेष रूप से कहाँ जाते हैं, मतलब जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो विशेष रूप से चले जाते हैं। तो प्रेत्यचा अर्थात विशेष रूप से जा करके, मतलब जब वह विशेष रूप से चला जाता है मतलब मृत्यु के पश्चात भी अनुत्तमम सुखम अवाप्नोति, मतलब कि अनुत्तम का अर्थ ऐसा नहीं करना है कि उत्तम ना, मतलब कि और अत्यधिक उत्तम महा उत्तम जो सुख होता है, ठीक है, उत्तमोत्तम इस प्रकार का उसका अर्थ लेना है कि उत्तमोत्तम सुखम अवाप्नोति अर्थात उत्तमोत्तम सुख के लिए क्या करता है, प्राप्त करता है, अवाप्नोति। ठीक, एक बार पुनः इस कारिका के लिए पढ़ते हैं कि क्या है, श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः, अनुतिष्ठन् ही मानवः, और यह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य अनुत्तमम सुखम, कि श्रुति और स्मृति में कहा गया जो धर्म है उसको अनुतिष्ठन् ही मानवः, मानव अनुतिष्ठन्, यह कीर्तिम अवाप्नोति, यहाँ पर कीर्ति प्राप्त करके, और प्रेत्य अनुत्तमम सुखम अवाप्नोति मतलब मृत्यु के पश्चात उत्तम सुख को, उत्तमोत्तम सुख के लिए क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक,
अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो कहते हैं कि अग्रिम कारिका में कह रहे हैं, पुनः जो है इस कारिका में पुनः वेद और स्मृति को परिभाषित करते हैं। किसको? वेद को और स्मृति को पुनः परिभाषित करते हुए कहते हैं कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तो वै स्मृति ते सर्वार्थेषु अमीमांसे ताभ्यम धर्मो ही निर्भवौ। ठीक, एक सेकंड, ताभ्यम धर्मो ही निर्भवौ। अग्रिम श्लोक पर चलते हैं। तो दोस्तों अग्रिम श्लोक आता है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृतिः ते सर्वार्थेषु अमीमांसे ताभ्यम धर्मो ही निर्भवौ। अर्थात श्रुति तु वेदः और स्मृति तु वै धर्मशास्त्रम विज्ञेयः, मतलब जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? तो श्रुति तु वेदः अर्थात श्रुति को वेद समझना चाहिए। ठीक, और स्मृति तु वै धर्मशास्त्रम अर्थात स्मृति को धर्मशास्त्र समझना चाहिए। ठीक, तो इस श्रुति को वेद समझना चाहिए और स्मृति को धर्मशास्त्र समझना चाहिए। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रुति तु वेदः और स्मृति तु वही धर्मशास्त्रम विज्ञेयः समझना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि ते सर्वार्थेषु अमीमांसे ही ताभ्यम धर्मः निर्भवौ। अर्थात ते सर्वार्थेषु अर्थात वे जो हैं वह, ते अर्थात कि श्रुति और स्मृति दोनों, ठीक है, श्रुति और स्मृति जो ये दोनों हैं, ये सर्वार्थेषु का अर्थ है सभी अर्थों में, अर्थात जो वो कहते होंगे सभी प्रकार के अर्थों में क्या है? अमीमांसिक हैं। मीमांसा का अर्थ होता है तर्क करना और अमीमांसा का अर्थ होता है कि तर्क ना करना। तो दोनों ही अर्थ में वे क्या है? अमीमांस ही अमीमांस्य है। अमीमांस्य मतलब मीमांसा करने के योग्य नहीं है, अमीमांसा करने के योग्य है। ठीक है, ताभ्यम धर्मः निर्भवौ, इसलिए जो क्या है धर्म है। ठीक, क्योंकि वो अमीमांस क्यों है? क्योंकि ताभ्याम अर्थात श्रुति और स्मृति इन्हीं दोनों से ही धर्मः निर्भवौ धर्म उत्पन्न हुआ है। तो उन्हीं से ही धर्म उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह क्या है? अमीमांस्य मतलब अमीमांस है, मीमांस नहीं है। इस प्रकार का श्लोक में कहा गया है। अग्रिम श्लोक पर चलते हैं। 11वें नंबर श्लोक आता है। तो इस श्लोक का भाव है, इसमें कह रहे हैं कि वेद की निंदा करने वाला बहिष्कार के योग्य है, ऐसा उल्लेख करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विजः सा साधुभिर्बहिष्कारो नास्तिको वेद निंदकः। अर्थात यह द्विजः अवमन्येत, ठीक, मतलब जो द्विज अर्थात जो ब्राह्मण अवमन्येत अर्थात ना माने, अवमन्येत अर्थात ना माने अर्थात बहिष्कार करे, तिरस्कार करे। ठीक, किसका तिरस्कार करे? तो ते मूले अर्थात जो मूल है, मतलब मूल जो ज्ञान है उस मूल का जो ब्राह्मण क्या करे? बहिष्कार करे। ठीक, तो यह द्विजा अवमन्येत अर्थात ना माने, किसको? मूल को ना माने। और किस प्रकार का ना माने? कुछ ना कुछ तर्क तो देना ही पड़ेगा। तो कहते हैं हेतु शास्त्र आश्रयात अर्थात तर्क का आश्रय लेकर के, और जो इन वेदों को ना माने, इस प्रकार का जो द्विज है वह द्विज, इस प्रकार का वेद निंदक जो द्विज है इस प्रकार का वह और नास्तिक हो जाएगा। क्योंकि वेद में क्या बताए गए हैं? परलोक इत्यादि बताए गए हैं। तो अस्ति परलोकः इति यस्य मतिः सा आस्तिकः और नास्ति परलोकः इति यस्य एतादृशी यस्य मतिः सा व्यक्ति विशेषः नास्तिकः। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा है। तो कहते हैं कि इस प्रकार के जो वेद निंदक और नास्तिक जो व्यक्ति है उसके लिए वह व्यक्ति बहिष्कार्यः मतलब कि साधु व्यक्तियों के द्वारा क्या है? श्रेष्ठ लोगों के द्वारा बहिष्कार्य है, अर्थात बहिष्कार करने के योग्य है, मतलब कि अपनाने योग्य नहीं है। वही इस कारिका में कहा गया है कि यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्र आश्रया द्विजः सा साधुभिर्बहिष्कारो नास्तिको वेद निंदकः।
आप लोग अन्वय में भी देख सकते हैं कि यह द्विजः मूले ते हेतु शास्त्राश्रयात् अवमन्येत वेद निंदका सा नास्तिका साधु ही बहिष्कार्य अस्ति। ठीक, अब अग्रिम श्लोक पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका में कह रहे हैं, अब यहाँ इस कारिका में पुनः धर्म का लक्षण प्रस्तुत करते हैं कि धर्म किसको कहते हैं। ठीक, तो पुनः धर्म का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। ठीक, कि वेदः वेद धर्म है, स्मृति धर्म है, सदाचार धर्म है, और स्वस्य आत्मनः प्रियम च, अर्थात स्वयं के लिए जो क्या लगे, प्रिय लगे। स्वस्य आत्मनः प्रियम मतलब अपनी अंतरात्मा को जो कार्य करने से प्रसन्नता मिलती हो, इस प्रकार के जो कार्य हैं। ठीक, तो स्वस्य आत्मनः प्रियम च एतत् चतुर्विधम धर्मस्य साक्षात लक्षणम प्राहु, अर्थात यह जो चार हैं, कौन कौन से, वेद स्मृति सदाचार और स्वयं को जो अच्छा लगे, ये वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, इस प्रकार के जो हैं ये एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम, ये जो चार हैं ये साक्षात धर्म के लक्षण हैं। तो परीक्षाओं में ये सब पूछ दिए जाते हैं कि धर्म के लक्षण कितने हैं मनुस्मृति के अनुसार, तो ये याद रखना, वेदा स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम, चार धर्म के लक्षण बताए गए हैं, तो इनको याद रखना। अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है, तो इसमें कहते हैं कि अब इस कारिका में क्या बता रहे हैं कि पुनः धर्म ज्ञान के अधिकारी कौन कौन हैं। ठीक, कि साक्षात धर्म के लक्षण तो बता दिए कि ये सब धर्म के लक्षण हैं। ठीक, फिर कहते हैं कि धर्म के अधिकारी कौन कौन से हैं। तो इस कारिका में कहा गया कि अर्थ कामेष्वसक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति, प्रमाणम परमं श्रुति, अर्थात अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते, कि अर्थ और काम, यह जो दो पुरुषार्थ हैं, इनमें असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, अर्थात इनमें जो असक्त व्यक्ति हैं, मतलब असक्त मतलब आसक्ति से रहित जो प्राणी हैं, ऐसे प्राणियों के लिए धर्म ज्ञानम विधीयते, अर्थात धर्म का ज्ञान विधीयते अर्थात देना चाहिए। ठीक, और फिर कहते हैं कि धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति, धर्मं जिज्ञासमानानां श्रुति परमं प्रमाणम, अर्थात धर्म की जो जिज्ञासा करने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक, धर्म की जिज्ञासा करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए परमं श्रुति प्रमाणम, अर्थात परम जो श्रुति है वह श्रुति परमं प्रमाणम मतलब परम प्रमाण है, मतलब इससे अत्यधिक और कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो इस प्रकार का इस श्लोक का अर्थ समझना चाहिए कि अर्थ कामेषु असक्तानां प्राणिनां धर्म ज्ञानम विधीयते, अर्थात धर्म का ज्ञान देना चाहिए, और धर्म का जो जिज्ञासा रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए परम प्रमाण क्या है, तो श्रुति एवं परम प्रमाणम, श्रुति ही एक परम प्रमाण है। ठीक, अग्रिम श्लोक पर चलते हैं। तो अग्रिम श्लोक आता है तो इसमें कहा जा रहा है कि इस कारिका में कहा जा रहा है कि वेद वाक्य में द्वैध भाव होने पर व्यवस्था देते हैं, मतलब इसमें ये दिखलाना चाह रहे हैं कि वेद जो है ना, वेद में कभी कभी अथवा श्रुति इत्यादियों में क्या होता है कि दो विपरीत प्रकार की दो बातें कही जाती हैं, कि एक बात कही जा रही है कि इस प्रकार से करना चाहिए, और एक बात कही जाती है कि नहीं करना चाहिए। जैसे वेद में कहीं कहीं कहा जाता है कि झूठ व्यक्ति को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक, लेकिन कहीं कहीं क्या कहा जाता है कि झूठ बोलना चाहिए, कब, जब किसी सज्जन व्यक्ति की रक्षा हो रही हो। ठीक, तो उस समय यदि सत्य बोलोगे तो पाप लगेगा। ठीक, तो ऐसे समय पर झूठ बोलना चाहिए। तो अब आप ये बात कहने लगोगे कि वेद ने तो क्या कहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक, और वही वेद क्या कह रहा है कि झूठ बोलना चाहिए। तो वेद दो प्रकार के धर्म हो गए, क्या हो गया, द्वैधी भाव हो गया, दो प्रकार के धर्मों को कहने लगा। ठीक, तो फिर कहते हैं कि नहीं, इसकी व्यवस्था करते हुए कहते हैं कि वो दोनों सही है, अपने अपने स्थान पर दोनों सही हैं। वहाँ पर झूठ इसलिए बोला जा रहा है कि वहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति की रक्षा हो रही है। ठीक,
और सामान्यतः झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि गलत आचरण करने के लिए झूठ का आश्रय कभी भी लेना नहीं चाहिए। ठीक, इसका इसी भाव को इसमें कहते हुए कहते हैं कि श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ उभावपि ही तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः। मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं कि श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात्, अतः कि श्रुति में क्या कहा गया है, द्वैधम स्यात् मतलब दो प्रकार के धर्मों को कहा गया है। तो तत्र उभौ धर्मौ स्मृतौ, अर्थात जो दो प्रकार के जो धर्म कहे गए हैं वह दोनों ही क्या हैं, धर्म हैं। ठीक है, कि श्रुति में क्या है, द्वैधी भाव मतलब दो प्रकार के वचन मिलते हैं। तो मतलब विपरीत में दो प्रकार के वचन का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि विपरीत कहे जाने वाले दो, एक कह रहे हैं कि इस प्रकार से करना चाहिए और एक वचन कहता है कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो ये दो प्रकार के वचन मिलते हैं। तो जो दो प्रकार के जो वचन मिलते हैं, इन दो प्रकार के वचनों की व्यवस्था देते हुए कह रहे हैं कि तत्र उभौ धर्मौ स्मृतौ, अर्थात दोनों प्रकार के जो धर्म है वह दोनों प्रकार के जो वचन हैं वह दोनों प्रकार के वचन ही तत्र उभौ धर्मो स्मृतौ मतलब दोनों प्रकार के वचन धर्म हैं। ठीक, और फिर कहते हैं क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि कहते हैं कि मनीषी भी तौ उभौ अपि धर्मौ सम्यक उक्तौ, मतलब कि जो मनीषी हैं, जो जानकार जो व्यक्ति हैं, जानने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने उभौ मतलब दोनों के लिए ही धर्म कहा है। इसलिए जो विपरीत जो द्वैधी भाव से युक्त जो वचन है उनके लिए दोनों को ही क्या समझना चाहिए, धर्म समझना चाहिए। इस प्रकार का भाव इस श्लोक में दिखाया। ठीक, इसी के साथ अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है कि उदिते अनुदिते चैव, उदिते अनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुति। ठीक है, मतलब इसमें कह रहे हैं कि वैदिकी श्रुति मतलब कहना चाह रहे हैं कि वेद को कब पढ़ना चाहिए, वेद को पढ़ना कब चाहिए, इसके लिए बता रहे हैं। तो कहा है कि उदिते अनुदिते चैव, ठीक है, कि उदिते अनुदिते चैव मतलब कि उगते हुए सूर्य के समय में भी पढ़ना चाहिए और जब सूर्य ना उगे तब भी पढ़ना चाहिए वेद को। ठीक, तो अब देखो दोनों विपरीत वाक्य कहे गए हैं ना कि उदित काल में भी पढ़ना चाहिए और अनुदित काल में भी पढ़ना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से कहा। फिर कहा समयाध्युषिते तथा, कि समयाध्युषित का अर्थ जो है उल्लूक भट्ट ने इसका अर्थ ये किया है कि सुबह अरुणा मतलब इस प्रकार से मतलब जब सूर्योदय नहीं होता उससे पहले के लिए समयाध्युषित ये कहा गया है। ठीक, तो ये मतलब एक काल का ही वाची शब्द है ये समयाध्युषित। तो समयाध्युषिते तथा और सर्वथा वर्तते यज्ञ मतलब यज्ञ जो है वो कभी भी आप कर सकते हैं। इतियम वैदिकी श्रुति, यह जो कहा गया ये क्या है, वैदिकी श्रुति है। तो अन्वय के साथ देखेंगे तो स्पष्ट होगा। अन्वय में कहते हैं कि उदिते च अनुदिते च और समयाध्युषिते एव सर्वथा यज्ञ वर्तते इति यम वैदिकी श्रुति। यह जो कहा गया है यह वैदिकी श्रुति है। वैदिकी श्रुति मतलब कि वेदों में इस प्रकार से कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का अर्थ इसका हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि कुल्लूक भट्ट नाम के जो विद्वान हुए उनके द्वारा समयाध्युषिते का अभिप्राय सूर्य और नक्षत्र दिखाई न पड़ने वाला प्रातःकालीन समय को लिया गया है। ठीक, जिसको अरुणोदय कहते हैं, इस प्रकार से इसमें कहा गया। अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है 16 नंबर कारिका। तो इस कारिका में क्या दिखाया गया है कि तत्पश्चात इस शास्त्र के अध्ययन का किसको अधिकार है, इस प्रकार से बताते हैं कि इस शास्त्र के अध्ययन का अधिकार किसको है। तो कहते हैं कि निषेकादि श्मशानान्तो मंत्रिर्यस्युदितो विधि तस्य शास्त्री अधिकारोस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। ठीक है,
मतलब कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि निषेकादि श्मशानांतो, निषेकादि का अर्थ होता है गर्भाधान संस्कार। ठीक, निषेकादि का अर्थ, निषेक का अर्थ क्या होता है? गर्भाधान संस्कार। तो निषेकादि से लेकर के श्मशानांतो मतलब अंतिम संस्कार तक विधि मंत्रे उदिता, विधि मंत्रे उदिता मतलब कि विधि पूर्वक मंत्रों के द्वारा जिसके क्या किए गए हों, संस्कार किए गए हों, इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसी के लिए, तस्य व्यक्ति के लिए, उसी व्यक्ति के लिए अस्मिन् शास्त्रे अधिकारः ज्ञेयः, इसी प्रकार के व्यक्ति का इन सभी के लिए पढ़ने का क्या है? अधिकार समझना चाहिए। कस्यचित् अन्यस्य न मतलब किसी अन्य के लिए नहीं समझना चाहिए। मतलब कि मंत्रों के द्वारा जो है संस्कारित जो व्यक्ति है वही वेदों अथवा स्मृति इत्यादि ग्रंथों को पढ़ सकता है, ना कि कोई अन्य। तो अन्य से तात्पर्य है कि जो शूद्र हैं उनका कोई संस्कार नहीं होता, इसलिए वो वेदों को नहीं पढ़ सकते। ठीक, और जो किस प्रकार के लोग हैं तो कहते हैं कि और जो स्त्रियां हैं उनका मंत्र के द्वारा, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि मंत्र यस्युदितो विधि, मंत्रों के द्वारा जिसकी विधि पूर्व संस्कार किए गए हों उन्हीं को वेद पढ़ने का अधिकार है। जिसका बिना मंत्रों के द्वारा फिर यदि विधि अर्थात संस्कार किए गए हों तो उनके लिए भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसको इसमें दर्शाया गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं अग्रिम कारिका पर। ठीक, इस कारिका समझ में आ गई ना कि निषेधिकादि शमशानांतो मंत्र यस्सुदितो विधि तस्य शास्त्राधिकारोस्मि, तस्य शास्त्राधिकारोस्मि। ठीक है, ज्ञेयो मतलब जानना चाहिए, ना अन्यस्य कस्यचित्, अन्य का अधिकार वेद में नहीं समझना चाहिए। इसी के साथ अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका 17 नंबर कारिका आती है। तो यह कारिका में दिखाते हैं कि सरस्वती दृशद्वत्योः देवनद्योर यदंतरम और तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि ब्रह्मावर्त नाम का जो देश है वो कहाँ पर है। तो कह रहे हैं कि सरस्वती दृशद्वत्योः देवनद्योः यद अनंतरम, अंतरम मतलब कि अंतर है। सरस्वती एक नदी है और दूसरी है दृशद्वती। ठीक, कौन कौन सी? एक सरस्वती एक दृशद्वती, इन दो नदियों का जो क्या है, और ये दोनों नदी कैसी हैं? देव नदी हैं। ठीक, तो इन दोनों नदियों का जो क्या है? अंतरम अर्थात जो अंतर है, उसी अंतर के लिए क्या समझना चाहिए? तो देव निर्मितम, तम देव निर्मितम, तम देव निर्मितम देशम, और उस देश का नाम क्या? तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, अर्थात उस देश के लिए ब्रह्मावर्त देश समझना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से इस कारिका में कहा गया है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है 18 नंबर कारिका आती है कि इसमें कहा गया है कि ब्रह्मावर्त प्रदेश की आचार के संबंध में प्रामाणिकता का उल्लेख करते हैं कि उसकी आचार मतलब कि वहाँ का सदाचार किस प्रकार का है। तो कहते हैं कि तस्मिन् देशे यह आचारः पारंपरिकक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां सा सदाचार उच्यते, मतलब कि तस्मिन् देशे अर्थात उस देश में यह आचार, जो आचार परंपरीय क्रमागता मतलब परंपरा के अनुसार जो आया हो, ठीक है, उसी को वर्णानाम मतलब वर्णों का, वर्णानाम मतलब वर्णों का। तो कौन कौन से वर्णों का? तो यहाँ पर लिया जा रहा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्णों का, और शांतरालानाम, शांतराल जो शब्द आता है यह आता है वर्ण संकर व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो शांतरालानाम मतलब कि वर्ण संकर व्यक्ति, और वर्णानाम मतलब वर्णों में उत्पन्न व्यक्ति, और शांतराल जो व्यक्ति हैं उनके लिए सदाचार उच्यते, उसी के लिए सदाचार कहते हैं। किसको? कि पारंपरिक आगतः यह आचारः, ठीक है, पारंपरिक क्रम से आया हुआ यह आचारः सह सदाचार उच्यते। किसका क्रम से आया हुआ? तो वर्णानाम मतलब सभी वर्णों के, और वर्ण संकर व्यक्तियों का जो क्रम से जो एक आचार चला आ रहा है उसी के लिए सदाचार कहना चाहिए, इस प्रकार से मनु कहते हैं। अग्रिम कारिका पर चलेंगे हम लोग। तो अग्रिम कारिका आती है 19 नंबर कारिका। ठीक, तो इसमें दिखला रहे हैं कि कह रहे हैं कि पुनः ब्रह्मर्षि प्रदेशों का वर्णन करते हैं। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? पुनः ब्रह्मर्षि प्रदेशों का वर्णन कर रहे हैं।
और इसमें कहते हैं कि कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचालः सूर्यसेनकाः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तात् अनंतरः। मतलब गिना दिए कि कुरुक्षेत्र एक, कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन, ये इन देशों के लिए क्या कहते हैं? तो इन देशों का नाम क्या है? ब्रह्मर्षि देश। ये देश क्या है? ब्रह्मर्षि देश हैं। एक देखो ब्रह्मावर्त देश का नाम आया है जो कि बीच में स्थित है, और ब्रह्मर्षि जो देश हैं ये उसके चारों तरफ हैं। ठीक है, अनंतरा मतलब चारों तरफ हैं। तो इसी के लिए कहा है कि कुरुक्षेत्रम मत्स्याः पांचालाः सूरसेनकः एषः ब्रह्मावर्तात् अनंतरः ब्रह्मर्षि देशः प्रचक्षते, मतलब कहे जाते हैं। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अधोलिखितेषु कः ब्रह्मर्षि देशः अस्ति, तो अन्यान्य नाम दे दे और एक नाम इनमें से दे दे, अथवा अधोलिखितेषु कः ब्रह्मर्षि देशः नास्ति। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि 4 ब्रह्मर्षि देश हैं, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन। ठीक, तो ये ब्रह्मर्षि देश हैं। और देखो एक आया ब्रह्मावर्त देश जो कि इनके केंद्र में स्थित है, और ये सभी आजू बाजू में स्थित हैं, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन, ये देश। ठीक है, सूरसेन आजकल मथुरा का जो प्रदेश है उसके लिए कहा जाता है, और पांचाल पंजाब के आसपास का जो प्रदेश है ये पांचाल उसके लिए कहा जाता है। कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध ही है, मत्स्य का पता नहीं। ठीक, तो ये देश हैं। यहाँ पर जो है इस कारिका में एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मावर्त जो देश है वो ब्रह्मावर्त देश को पहले कहा गया, और उसके अनंतर इनके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मावर्त का पहले कहा दिया है ना कि देवताओं के द्वारा बना गया यह जो देश है यह ब्रह्मावर्त देश के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो वो पहले कह दिया गया है, और ये जो देश हैं इन देशों के लिए बाद में कहा जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार का कहा जाने के कारण यहाँ पर एक कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, तो कि यहाँ पर जो ब्रह्मावर्त देश है वो मुख्य रहा होगा, मतलब अधिक प्रसिद्ध है, उसकी महत्वता जो है वो अधिक है, और ब्रह्मावर्त के आसपास में जो ब्रह्मर्षि देश हैं इनकी उतनी महत्वता नहीं है उसकी अपेक्षा। ठीक, तो ये श्लोक हो गया। कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचालः सूरसेनकाः एषः ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तात् अनंतरः। ठीक, एक कारिका और हम लोग देखेंगे फिर समाप्त करते हैं। एक और कारिका आती है। इस कारिका में क्या दिखलाना चाहते हैं कि ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि प्रदेशों की आचरण विषयक प्रामाणिकता का उल्लेख करते हैं कि वहाँ के आचरण किस प्रकार से करना है, वहाँ के व्यक्तियों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो कहते हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। ठीक है, कि एतद् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात्। सकाशात् का अर्थ होता है कि सानिध्य में, और अग्रजन्मनः का अर्थ लेना है यहाँ पर ब्राह्मण से, कि सबसे पहले यहाँ पर वर्णों की चर्चा हो रही है, और वर्णों में अग्रजन मतलब सबसे पहले उत्पन्न होने वाला कौन है? ब्राह्मण होता है। ठीक, तो उसी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एतद् देश प्रसूतस्य, और एतद् देश से लेना है दोनों देश, ब्रह्मावर्त देश और ब्रह्मर्षि देश। इन देशों में उत्पन्न होने वाला जो अग्रजन्मनः मतलब जो क्या है ब्राह्मण है, उसके सकाशात अर्थात सानिध्य में रह करके पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी के सर्वमानव स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन, मतलब सभी प्राणियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए क्या करना चाहिए? स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन, अर्थात अपने अपने चरित्रों की शिक्षा लेनी चाहिए, अपने अपने चरित्रों का शिक्षण करना चाहिए। किससे? अग्रजन्मना सकाशात, मतलब कि सबसे पहले उत्पन्न हुए ब्राह्मण के सानिध्य में रह करके। और वो ब्राह्मण कहाँ का होना चाहिए? तो ब्रह्मावर्त अथवा ब्रह्मर्षि देशों का होना चाहिए। ठीक, वही इस कारिका में कहा है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। एतद् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथिव्यां सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्, अर्थात शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक, तो इसी के साथ नमः संस्कृता मित्रों, आप सभी के लिए धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अग्रिम कक्षा में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।